सभी को प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक का वर्णन तथा अध्ययन करेंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु के भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इससे भी अधिक क्या था कि इंद्रियों के स्वामी भगवान राम जी तो थे ही, हनुमान जी भी थे, और जहाँ हनुमान थे वहाँ राम थे, और जहाँ राम थे वहाँ सीता थी। तो सभी की उपस्थिति थी। और इससे भी इतर क्या बात थी कि इंद्रियों के स्वामी जो भगवान श्री कृष्ण साक्षात जो इंद्रियों के सारथी भगवान श्री कृष्ण निर्देशन देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अर्थात हर तरह से भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा निर्देशित वो जो युद्ध रणभूमि थी, युद्ध भूमि थी, अर्जुन थे, सभी जो चिन्ह थे, वो सब किसके प्रतीक थे? विजय के प्रतीक थे। और यहाँ पर 20वें श्लोक में भगवान राम जी का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है और श्री हनुमान जी का भी वर्णन किया गया है। वहाँ पे माता सीता का भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे 20वें श्लोक में राम जी का और हनुमान जी का तथा सीता जी का वर्णन दिखता है हमें। इससे क्या प्रत्यक्ष हो रहा है कि यहाँ पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जहाँ पर भगवान नित्य हैं और जिस रणभूमि में जिस भक्त के साथ भगवान साक्षात हैं, सभी लक्षण भगवान के हैं, वहाँ पे दुख होते हुए भी, कष्ट होते हुए भी अनेक देखा। कौरवों में तो अनेक महायोद्धा, प्रारंभ के श्लोकों में हमने सुना था कि अनेक महायोद्धा शामिल थे, किंतु उसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण और भगवान के इंगित सभी लक्षण वहाँ पर थे। तो ऐसे में युद्ध की जो पांडवों की पताका थी वह साक्षात युद्ध में विजय का डंका बजा रही थी। तो जहाँ भगवान है वहाँ विजय निश्चित है।
ये श्लोकों में बोला जा रहा है। आशा करती हूँ आप सभी हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही जुड़े रहें कृपया।